हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट झारखंड सीजीएल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर एसएससी लेवल की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गौशनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई है? ये जो झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कौन सा है? तो ये गौशनर मिशन है और इसकी स्थापना किस देश की ईसाई दल के द्वारा की गई है? तो जर्मनी के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब पहुंचा? तो झारखंड में ये कब पहुंचा? तो 2 नवंबर 1845 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कहाँ आया था? तो प्रथम कहाँ पे आया था? तो रांची में आया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस जर्मन व्यक्ति द्वारा 1845 ईस्वी में झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन को रांची भेजा गया था? तो किस जर्मन व्यक्ति द्वारा? तो फादर जी इश्क गौशनर के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 1845 ईस्वी में जर्मनी से रांची कितने लोगों को ईसाई दल आया था? कितने लोगों का ईसाई दल आया था? तो 4 लोगों का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, रांची में जर्मनी से 1845 ईस्वी में आए ईसाई मिशन के दल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे वो आपको बताना है। तो फादर जी ई गौशनर ये शामिल नहीं थे, फ्रेडरिक वॉच ये शामिल थे, थियोडोर जेक ये शामिल थे, एमिलो स्कॉच ये तीनों शामिल थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया उस समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? उस टाइम छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? तो कर्नल आउशले। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1845 ईस्वी में जब जर्मनी से प्रथम ईसाई दल झारखंड आया उस टाइम छोटा नागपुर के उपायुक्त कौन थे? इसमें पूछा गया छोटा नागपुर का उपायुक्त कौन थे? तो कौन थे? हैनिंग गटन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, रांची में गौशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट थे। कौन थे? डॉक्टर हैकरलिन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, गौशनर मिशन द्वारा रांची में अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए निम्न में से किसकी स्थापना की? तो किसकी स्थापना की है? तो बेथो सदा का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मनी के गौशनर मिशन द्वारा रांची में किस तिथि को बेथो सदा की स्थापना की गई? तो किस तिथि को की गई थी? 1 दिसंबर 1845 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, गौशनर मिशन द्वारा किस वर्ष रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1845 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, गौशनर मिशन का पहला चर्च रांची में किस वर्ष बना? तो किस वर्ष बना? 1855 ईस्वी में बना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, गौशनर मिशन का विभाजन कब हुआ? तो इसका विभाजन कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, गौशनर मिशन के विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? एसपीजी मिशन। क्या? एसपीजी मिशन रखा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, 1869 ईस्वी में गौशनर मिशन के बाद गठित एसपीजी मिशन के प्रमुख कौन बने? तो कौन बने? रेजेसी हिटली।
तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, गॉशनर मिशन के विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित एसपीजी मिशन किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया। तो ये किस वर्ष चर्च में परिवर्तित हो गया, 1919 ईस्वी में ये चर्च में परिवर्तित हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई है। तो चाईबासा मिशन की स्थापना कब की गई है, 1851 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। तो सबसे पुराना चर्च कौन है, ऑप्शन के अनुसार JEL चर्च। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, JEL चर्च का शिलान्यास कब किया गया था। तो कब किया गया था, 18 नवंबर 1851 ईस्वी में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, JEL चर्च का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। तो कब हुआ, 1855 में ये पूरा हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, रांची के JEL चर्च का निर्माण किस देश के पादरियों ने करवाया था। तो किस देश के पादरियों ने करवाया था, तो जर्मनी देश के पादरियों ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, JEL चर्च के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, इस चर्च का निर्माण गॉथिक शैली में किया गया, ये सही है। ऑप्शन बी, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में किस वर्ष एलिंकन मिशन का प्रवेश हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1869 ईस्वी में प्रवेश हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, एलिंकन मिशन को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में संत कैथेड्रल। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण कब किया गया। तो कब किया गया, 1873 में किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, संत कैथेड्रल चर्च का निर्माण इनमें से किसकी देखरेख में हुआ था। तो किसकी देखरेख में हुआ था, जनरल रॉलेट के देखरेख में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई। तो कब की गई, 1871 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर की गई। तो ये कौन से स्थान पर की गई, पचम्बा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका नाम किस वर्ष परिवर्तित किया गया, 1929 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, सन 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखा गया। तो क्या नाम रखा गया, संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, रांची में किस वर्ष संत मेरी चर्च की स्थापना की गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रांची में संत मेरी की स्थापना कब की गई, 1909 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, संत मेरी चर्च का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो ढाका के बिशन द्वारा किया गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, लूथरन चर्च की स्थापना कब की गई। लूथरन चर्च की स्थापना 18 नवंबर 1855 ईस्वी को की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35,
हजारीबाग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हजारीबाग मिशन जो है इसकी स्थापना 1854 में की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में किस वर्ष रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना की गई? तो रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1869 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न में से किसे केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को उपाधि से नवाजा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक के लेखक फादर हॉफमैन निम्न में से किस मिशन से संबंधित रहे? ये जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है? फादर हॉफमैन। तो इनका जो किस मिशन से ये संबंधित थे? तो रोमन कैथोलिक मिशन से इनका संबंध था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसको कहा जाता है संथालों का देवदूत? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना इनमें से किस मिशन द्वारा की गई? ये जो संत कोलंबा महाविद्यालय वो कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में है। तो इसकी स्थापना किस मिशन द्वारा? तो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कहाँ पे है? तो ये रांची में है और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में की गई है। ये कुछ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। बस एक बार आप लोग वीडियो देखिएगा और एक बार टेस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये जो झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश से जो क्वेश्चन बनता है वो देखा जाए तो झारखंड के हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत पहले मेरे चैनल पे CGL का फुल 2 बुक का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, आप जाके उसको देखिए और बनाइए। फिर हो सकता है मार्केट में कुछ न्यू बुक लगे तो मैं फिर प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। और मेरे चैनल पे जो नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।